हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजायरेबल एजुकेशन। आई एम गंगा नावाड़े एंड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजायरेबल एजुकेशन में। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की फर्स्ट एवं सेकंड स्टेज के बारे में। इस वीडियो में हम जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की थर्ड स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने फर्स्ट एवं सेकेंड स्टेज का वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके सेकेंड एवं थर्ड स्टेज का वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे द्वारा दी गई कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इसका टाइम है 7 to 11 ईयर्स, या हम कह सकते हैं 7 to 12 ईयर्स। और इस एज में बच्चा क्या कर पाता है, कॉन्क्रीट चीजों के बारे में लॉजिकली सोच पाता है। ऑपरेशंस का मीन्स क्या होता है, लॉजिकली सोचना। तो बच्चा क्या कर पाता है, कॉन्क्रीट चीजों के बारे में लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है। ओके, लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है मीन्स तार्किक चिंतन वह कर पाता है। ओके, अब ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्क्रीट मीन्स बच्चे के सामने यदि कोई मूवी देख रहा है तो वो भी क्या है, उसके लिए कॉन्क्रीट है। ओके, जिसे वो टच कर पा रहा है वो तो उसके लिए कॉन्क्रीट होती ही है, जिनको वो टच कर सकता है वो तो कॉन्क्रीट होती ही है, बट जिनको वो देख भी पा रहा है वो भी क्या है, कॉन्क्रीट है। ओके, तो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, कॉन्क्रीट प्रोसेसेस जिन्हें वो देख पा रहा है उनके बारे में क्या कर पाता है, लॉजिकली सोच पाता है। ओके, मान लीजिए कि एक बच्चा है और बच्चे के पास 2 बॉल्स हैं। ओके, अब इसकी सिस्टर इससे कहती है कि यदि मैं तुम्हें 3 बॉल्स दूं तो तुम्हारे पास कितनी बॉल्स होंगी। सिर्फ इसकी सिस्टर इसे क्या कहती है, पूछती है। ओके, इसकी सिस्टर से पूछती है कि यदि मैं तुम्हें 3 बॉल्स दूं तो तुम्हारे पास कितनी बॉल्स होंगी। तो बच्चा आंसर नहीं कर पाता है। ओके, बट अब इसकी सिस्टर इससे क्या, इसे 3 बॉल्स दे देती है। अब इसकी सिस्टर क्या करती है, इसे 3 बॉल्स दे देती है। तो अब बच्चा इजीली काउंट करके बता देता है कि 2 + 3 = 5। ओके, अब इजीली बच्चा आंसर कर पाता है क्योंकि अब वो क्या कर पा रहा है, ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहा है। ओके, अब वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहा है, इसीलिए वो इजीली बता पा रहा है कि 2 + 3 = 5। मीन्स बच्चा कॉन्क्रीट चीजों को जब देख पाता है तो वो लॉजिकली उनके बारे में सोच पाता है। बच्चे में तर्क करने की एबिलिटी डेवलप्ड हो जाती है और इस स्टेज में बच्चा कुछ कॉन्क्रीट ऑपरेशंस करने लगता है और फर्स्टली वह चीजों को क्रम में लगाना सीख लेता है। ओके, बच्चा क्या करने लगता है, हाइट, वेट, शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग चीजों को क्रम में लगाना सीख लेता है। ओके, मीन्स बच्चा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीख लेता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीख लेता है। ओके, यदि बच्चे को कहा जाए कि उसे स्मॉल टू लार्ज पेंसिल को अरेंज करना है, इसका वो सबसे पहले छोटी पेंसिल रखेगा, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी और बड़ी और फिर उससे थोड़ी और बड़ी। इस तरह से बच्चा क्या करेगा, पेंसिल्स को अरेंज्ड कर देगा। ओके, मीन्स बच्चा क्या करने लगता है, चीजों को शॉर्ट टू टॉल अरेंज करना सीख लेता है, स्मॉल टू लार्ज अरेंज करना सीख लेता है। ओके, मीन्स बच्चा क्या कर रहा है, चीजों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीख लेता है। तो ये क्या है, सीरिएशन है जो कि बच्चे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में ये एबिलिटी आ जाती है। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का हिंदी मीन्स है वर्गीकरण। मीन्स इस स्टेज में बच्चा क्या करने लगता है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में रखना सीख लेता है। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को उनके विभिन्न आयामों के अनुसार मीन्स शेप के अकॉर्डिंग, कलर्स के अकॉर्डिंग और अदर जो प्रॉपर्टीज हैं ऑब्जेक्ट्स की उनके अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप्स में बांटना सीख लेता है। ओके, ग्रुप्स में रखना सीख जाता है। ओके, मीन्स मान लीजिए बच्चे को कुछ नाम दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा है कैट,
ओके, लिखा है पैरेट, लिखा है मैंगो। तो बच्चा क्या करेगा, कैट को एनिमल की कैटेगरी में रखेगा। कैट को किस कैटेगरी में रखेगा, एनिमल की कैटेगरी में रखेगा। पैरेट को बर्ड्स की कैटेगरी में रखेगा। ओके, एंड मैंगो को ट्री की कैटेगरी मींस प्लांट्स की कैटेगरी में उसे रख देगा। ओके, तो बच्चा क्या करने लगता है, चीजों को उनके वर्ग के अनुसार रखना सीख लेता है। ओके, और उन वो यहाँ तक कि जो सिमिलर्स, मान लीजिए बच्चे के सामने टू फ्लावर्स नेम है। ओके, लिखा है डेजी, डेजी एंड रोजेस। ओके, लिखा है रोजेस मीन्स गुलाब के फूल। ओके, तो फूल्स को भी उनकी अलग अलग सब कैटेगरी के अनुसार भी रखना बच्चा सीख लेता है। ओके, सिमिलर कैटेगरी, सिमिलर टू आइटम्स है उनको भी क्या करने लगता है, कैटेगराइज करने लगता है। ठीक है, तो डेजी के जितने भी फूल्स होंगे वो डेजी की कैटेगरी में रखेगा, और रोजेस के जो फ्लावर्स होंगे उन्हें रोजेस की कैटेगरी में रखेगा। तो बच्चा इस तरह के वर्गीकरण करना सीख जाता है। मान लीजिए बच्चे को कहा जाए कुछ बॉल्स को उसे रखना है। ओके, बच्चे को कुछ बॉल्स दी जाए, बच्चे को कुछ बॉल्स दी जाए और कहा जाए उससे कि उसे शेप एंड कलर के अनुसार इसे रखना है। ओके, उससे क्या कहा जाए, शेप एंड कलर के अनुसार उसे इसे कैटेगरी में रखना है। तो बच्चा क्या करेगा, लार्ज वाइट बॉल्स को, लार्ज वाइट बॉल्स को अलग कैटेगरी में रखेगा। मान लीजिए उसमें लार्ज वाइट कलर की बॉल्स हैं, तो बच्चा क्या करेगा, लार्ज वाइट बॉल्स को अलग कैटेगरी में रखेगा। और जो स्मॉल ग्रीन कलर की उसमें बॉल्स हैं, स्मॉल ग्रीन कलर की जो बॉल्स हैं उसे, स्मॉल ग्रीन कलर की जो बॉल्स हैं उन्हें अदर कैटेगरी में रखेगा। बॉल्स हैं उन्हें क्या रखेगा, दूसरी कैटेगरी में रख देगा। और लार्ज वाइट बॉल्स हैं उन्हें अलग कैटेगरी में रख देगा। लार्ज वाइट बॉल्स को क्या करेगा, अलग कैटेगरी में रखेगा, मीन्स उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट देगा। तो बच्चा क्या करने लगता है, इस तरह से वर्गीकृत करने लगता है चीजों को, कि क्लासिफाई करना सीख लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करने लगता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशंस को मानसिक रूप से रिवर्स करना सीख जाता है। ओके, मेंटली वो क्या करने लगता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशंस को रिवर्स करना सीख लेता है। ओके, रिवर्स करना क्या करता है, रिवर्स करना सीख जाता है। और जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर पाता है, रिवर्स नहीं कर पाता है। जो मेंटली ऑपरेशंस हैं उन्हें, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशंस हैं उन्हें रिवर्स नहीं कर पाता है। लेकिन इस टाइम पे बच्चा क्या करता है, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशंस हैं उन्हें बच्चा रिवर्स करना सीख जाता है। मीन्स अब उसे समझ आता है कि 3 into 5 15 है, तो उसे ये भी समझ में आ जाता है कि 5 into 3 भी क्या होगा, 15 होगा। अब वो रिवर्स करना सीख लेता है। अब उसे ये समझ आता है कि A इज इक्वल टू बी है। बच्चे को ये समझ आता है कि A इज इक्वल टू बी, तो B इज इक्वल टू A। मीन्स अब वो क्या कर रहा है, जो मेंटली ऑपरेशंस हैं, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशंस हैं उन्हें क्या करता है, वो रिवर्स करके देख पाता है। जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उन्हें रिवर्स करके भी वो सॉल्व कर पाता है। ओके, तो ये क्या है, रिवर्सिबल थिंकिंग है, जो बच्चे के अंदर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलती है। ओके, और बच्चे में क्या होता है, अब कंजर्वेशन का गुण भी बच्चे में देखने को मिलता है। बच्चे में पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में क्या होता है, बच्चे में लैक ऑफ कंजर्वेशन की कंडीशन होती है। किस स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में। लैक ऑफ कंजर्वेशन की कंडीशन कब होती है बच्चे में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन इस टाइम पे बच्चे में क्या होता है, कंजर्वेशन का गुण आ जाता है। मींस कंप्लीट कंजर्वेशन बच्चे के अंदर आ जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि कोई चीज, कोई वस्तु दिखने में कम या अधिक हो सकती है ना, कम या अधिक हो सकती है, लेकिन उसकी जो मात्रा है वह उतनी ही है। उसे ये बात समझ में आ जाती है। ओके, तो मीन्स बच्चे में क्या हो जाता है, कंप्लीट कंजर्वेशन बच्चे के अंदर आ जाता है इस टाइम पर, मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में। ओके,
और इसमें एक और एबिलिटी बच्चे के अंदर आ जाती है, डिसेंटरिंग मीन्स विकेंद्रीकरण। इसे क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। ओके, अब बच्चा क्या करता है, वस्तु के किसी एक ही आयाम पर फोकस नहीं होता है। मीन्स बच्चे का जो ध्यान है उसके एक ही गुण पर नहीं होता है, बल्कि अब बच्चा क्या कर पाता है, वस्तुओं के विभिन्न आयामों को भी देख पाता है। बच्चा क्या कर पाता है, वस्तुओं के विभिन्न आयामों को भी देख पाता है। वस्तुओं के विभिन्न आयामों को भी देख पाता है। मीन्स उसे का आयामों से का मीन्स क्या है? मीन्स कलर के बेस पे, साइज के बेस पे, और भी जितने गुण हैं वस्तुओं के, उनके अकॉर्डिंग बच्चा चीजों को समझने लगता है। अब बच्चा सिर्फ एक ही बात पे फोकस नहीं रहता है। पूर्व संक्रियात्मक स्थिर अवस्था में बच्चे में क्या होता है, सेंट्रेशन होता है, केंद्रीयता का गुण होता है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में बच्चे में क्या आ जाता है, डिसेंटरिंग का गुण आ जाता है, विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है। यदि बच्चे को क्या किया जाए, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखते हैं। बच्चे को 2 लॉलीपॉप दी जाती हैं, ओके, चूज करने के लिए बच्चे को 2 लॉलीपॉप दी जाती हैं और बच्चे से कहा जाता है कि उसे ये चूज करना है, जबकि दोनों ही कैसी हैं, दोनों का रंग भी समान है और दोनों का आकार भी समान है। ओके, बच्चे को क्या दी जा रही है, लॉलीपॉप्स दी जा रही है जिनका कलर और शेप जो है वो क्या है, इक्वल है। ओके, तो बच्चा अब क्या करेगा, बच्चा कैसे चूज करेगा दोनों को? तो बच्चा क्या करता है, दोनों में से उस लॉलीपॉप को चूज करता है जिसका फ्लेवर उसे अच्छा लगता है। ओके, जिसका फ्लेवर उसे कैसा लगता है, अच्छा लगता है। अब वो उसे चूज करता है उस लॉलीपॉप को। ओके, मीन्स अब बच्चा क्या सिर्फ उसका कलर और रंग ही नहीं देख रहा है, अब बच्चा क्या देख रहा है, उसे फ्लेवर के बेस पे उसे जो अच्छी लगेगी वो उसे चूज कर रहा है। तो बच्चा सिर्फ अब रंग को, आकार को देखकर नहीं, बल्कि वस्तुओं के अलग अलग गुणों को भी अब वो देख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, विकेंद्रीकरण है, डिसेंटरिंग स्टेज, डिसेंटरिंग गुण इसे कहा जाता है। ठीक है, बच्चे में अब क्या होती है, ट्रांसिविटी देखने को मिलती है। मीन्स बच्चा क्या करता है, सीरिएशन में बेसिकली हम क्या, बच्चा क्या करता है, चीजों को क्रम में लगाना सीख जाता है। ओके, क्रम में लगाना सीख जाता है। अब बच्चा क्या करता है, क्रम के बीच जो आपसी संबंध है उसे भी बच्चा समझने लगता है। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, बच्चा वस्तुओं के क्रमों में जो आपसी संबंध है, वस्तुओं के क्रमों में जो आपसी संबंध होता है, वस्तुओं के क्रमों में जो आपसी संबंध होता है उसे भी क्या करने लगता है, समझने लगता है। ओके, मीन्स मान लीजिए, चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चा जानता है कि ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, इसी क्रम में अरेंज किया गया, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी एंड सी इज ग्रेटर देन डी। ओके, तो बच्चा अभी समझता है कि ए इज ग्रेटर देन डी। बच्चे को ये पता है ए इज ग्रेटर देन डी। मीन्स बच्चा क्या समझ रहा है कि ए तो बड़ा है बी से और बी भी बड़ा है सी से, तो सी भी बड़ा है डी से, तो फिर क्या होगा, ए भी बड़ा होगा किससे, डी से। तो बच्चा क्या है, अब क्रमों के आपसी संबंधों को भी समझ पा रहा है। तो ये क्या कहलाती है, ट्रांजिटिविटी का गुण कहलाता है। ओके, तो ये बच्चे के अंदर देखने को हमें मिलता है किस स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ओके, चलिए अब हम आगे कुछ इसके पॉइंट्स देखते हैं। मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में बच्चा क्या, लॉजिकल थिंकिंग तो करने ही लगता है। ओके, लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी बच्चे के अंदर आ जाती है। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, ईगो सेंट्रिज्म जो होता है वो बच्चे में देखने को नहीं मिलता है। ओके, मीन्स कम देखने को मिलता है। बच्चा ईगो सेंट्रिक नहीं होता है इस स्टेज में, ईगो सेंट्रिक नहीं होता है। ओके, ईगो सेंट्रिक नहीं होता है इस टाइम पर। ओके, पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में क्या होता है, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, बट मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में बच्चा ईगोसेंट्रिक नहीं होता है। ओके, और बच्चा अभी क्या होता है, रियलिज्म, इस अवस्था में बच्चे यथार्थवादी और अधिक व्यवहारवादी होते हैं। मीन्स अब बच्चा क्या है, कल्पना में नहीं मतलब वो सिर्फ कल्पनाएं ही नहीं करता, अब वो क्या है, रियलिस्टिक चीजों में बिलीव करता है, रियलिस्टिक बिहेवियर देखने को मिलता है बच्चे का। ओके, और जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चे में जीववाद, एनिमिज्म देखने का, मीन्स वो सजीव जीव
निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझता है, लेकिन अभी ये सिचुएशन बच्चे में देखने को नहीं मिलती। मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में ऐसा नहीं होता है। ओके, कंजर्वेशन का गुण अभी हमने देखा कि बच्चे के अंदर आ जाता है। मीन्स वो लंबाई, तरल, भार, क्षेत्र, क्वांटिटी, लेंथ, वेट, इन सभी के कॉन्सेप्ट्स को समझने लगता है। ओके, तो संरक्षण का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है, और बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, रिवर्सिबल थिंकिंग भी बच्चे में आ जाती है। ओके, ये अभी हमने देखा था जस्ट। ओके, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में स्पेशल रीजनिंग एबिलिटी डेवलप्ड हो जाती है। स्पेशल रीजनिंग एबिलिटी डेवलप्ड हो जाती है मीन्स बच्चा शेप एंड साइज के कॉन्सेप्ट्स को समझने लगता है। बच्चा ये समझने लगता है कि यदि किसी सिलेंड्रिकल शेप को मिडिल से कट कर दिया जाए तो उससे एक रेक्टेंगल मिल सकता है। बच्चा ऑब्जेक्ट्स के साइड व्यू और टॉप व्यू को भी समझने लगता है। वह समझने लगता है कि यदि 4 ट्राइंगल्स को आपस में ऐड कर दिया जाए तो उससे एक रेक्टेंगल शेप मिल सकता है। ओके, तो ये क्या है, बच्चे में इस टाइम पर स्पेशल रीजनिंग एबिलिटी डेवलप्ड हो जाती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग भी देखने को मिलती है। इंडक्टिव रीजनिंग भी देखने को मिलती है मीन्स बच्चा एग्जाम्पल से रूल्स को समझने लगता है। इंडक्टिव रीजनिंग भी बच्चे में देखने को मिलती है मीन्स बच्चा एग्जाम्पल्स के थ्रू रूल्स बनाना सीख लेता है। ओके, इस वीडियो में हमने देखा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। और यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।